किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि हर बुधवार को हमारा एक मौसम वीडियो अपलोड होता है और इस वीडियो में किसानों को एक सप्ताह की जानकारी देने का काम किया जाता है, क्योंकि एक सप्ताह के मौसम के बारे में हम आपको जो बातें बताते हैं, अनुमानित तौर पर जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं लगभग सही और सटीक जानकारी प्राप्त हुई है। मॉनसून की जानकारी मैंने आपको कल के वीडियो में बताई, परंतु वो एक अलग विषय है कि मॉनसून कब आएगा, कितना आएगा, एजेंसियों की रिपोर्ट क्या है। परंतु ये जो विषय है ये हमारा साप्ताहिक वीडियो का विषय है। हर सप्ताह आपको जानकारी मिलती रहे, आप सावधान सचेत होते रहे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी का बटन दबा लीजिए और अन्य किसानों को भी शेयर कर दीजिए। साथियों, मैं विशेषकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन 3 राज्यों के मौसम के बारे में हर सप्ताह एक वीडियो अपलोड करता हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे सप्ताह में हरियाणा और राजस्थान दोनों क्षेत्रों के अंदर उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलेंगी। कभी गति थोड़ी धीमी हो जाएगी, कभी गति 30 और 35 और 40 किलोमीटर तक की गति आपको देखने को मिलेगी। परंतु पंजाब में हवाओं का रुख मिला जुला दिखाई देगा। कुछ क्षेत्रों में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या पहाड़ी क्षेत्रों के साथ लगते हुए क्षेत्र हैं उनमें परवाह हवा देखने को मिलेगी। बाकी पंजाब में उत्तरी पश्चिमी हवाएं देखने को मिलेंगी। 22 और 23 तारीख को पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों के साथ सीमावर्ती इलाकों में कुछ बादलबाई भी देखी जा सकती है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों के ऊपर एंट्री कर रहा है। यह हल्का है और कमज़ोर भी है। हो सकता है कि ये थोड़ी बहुत पंजाब के अंदर छींटा छांटी भी कर दे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये यदि और मजबूत होता है या इसका प्रभाव बढ़ता है तो थोड़े बहुत बादल हरियाणा के सिरसा, हिसार, राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में देखे जा सकते हैं। साथियों, इस सप्ताह तापमान संपूर्ण रूप से हाई पर चलेगा। हवाएं मंदी और तेज चलेंगी। कोई खास बरसात या तापमान गिरने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। रात का तापमान लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, परंतु किसानों के लिए एक राहत की खबर जरूर है। और वो खबर क्या है? साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब तेज हवाएं चलती हैं, जो हवाएं 25 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर के 40 किलोमीटर तक की घंटा की रफ्तार की हवाएं जो होती हैं वो हमें गर्म महसूस होती हैं। हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा लू चल रही है, परंतु हमारी खेतों में खड़ी हुई फसलों को ये हवाएं तापमान से राहत दिलाती हैं। उत्तरी पश्चिमी हवाएं जो हैं सूखी होती हैं, इनमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है, परंतु फिर भी हवाओं के तेज रफ्तार के कारण धरती की महीन धूल मिट्टी उड़ करके आसमान में पहुंच जाती है और जब आसमान में पहुंचती है तो एक गुब्बर बनता है, गंबर बनता है, और यह गंबर सूर्य की किरणों को धरती पर सीधे पड़ने से रोकता है और हमें हमारे खेतों में खड़े हुए पौधों को राहत मिलती है। आपको याद होगा पुराने ज़माने में जब आंधियाँ चलती थी तो इस महीना जो आप मई का महीना चलता है, इसमें भारी भरकम आसमान गुब्बार और बादल जैसे दिखाई देते थे। और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता था कि सूर्य की किरणें सीधे जमीन पर नहीं टकराती थी और तापमान के अंदर कुछ राहत मिलती थी। जहाँ तक हमारा अनुमान है, मैं मानता हूँ कि यदि ये हवाएं 40 की बजाय 50 भी हो जाएंगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चलेंगी, तो धरती का तापमान और नीचे आता हुआ दिखाई देगा। मतलब ये है कि अभी 50 डिग्री तापमान की कोई संभावना नहीं है। इस सप्ताह 42 से लेकर के 47 डिग्री तक के तापमान हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में देखे जाएंगे।
अपनी फसलों में पानी की सुव्यवस्थित व्यवस्था करने के लिए मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूं कि जिन क्षेत्रों में नरमा कपास की फसल मौके पर बोई हुई है, विशेषकर राजस्थान के इलाकों में जहां बहुत खुश्क मौसम है, उनमें धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी नमी बनाने का काम करें ताकि पौधे को जलने से बचाया जा सके। क्योंकि ज़मीन की नमी यदि चली जाती है तो फिर पौधा गर्मी से बहुत जल्दी प्रभावित होता है, जलने की समस्या आती है। मेरे किसानों को यही सलाह है कि आप कृपया करके इस समय किसी भी खाद या स्प्रे का प्रयोग नहीं करते हुए अपने खेतों में थोड़ी नमी बनाए रखने का काम करें। आगे अगला सप्ताह यदि आपको कोई अच्छी बारिश की खुशखबरी मिलने की संभावना होगी तो वीडियो के माध्यम से बुधवार के दिन फिर बता दी जाएगी, परंतु इस सप्ताह किसी भी प्रकार की जो मैंने बताया है केवल और केवल यही परिस्थिति दिखाई देने वाली है। आगे जो मौसम के अपडेट लगातार आ रहे हैं वो निराशाजनक आ रहे हैं, और यदि कोई आशावादी समाचार आता है तो हम वीडियो के माध्यम से तुरंत आपके पास पहुंचाने का काम करेंगे। साथियों, मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो को आप जन जन तक, हर एक इंसान और हर एक किसान तक पहुंचाने का काम करें ताकि एक सप्ताह के मौसम के बारे में उसकी चिंता दूर हो और उसे संपूर्ण मौसम की जानकारी मिले। आगे भी जितना भी समय निकल के आएगा, हम जिस तरह से जो आपको एक एक बारीकी से बात समझा रहे हैं उसी तरह समझा करके वीडियो बना करके आपके पास समाचार भेजने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।